This conference will now be recorded. Okay, very good afternoon to all of you. In previous class, we discussed about definition of permutations and combinations. आज की क्लास में देखिए आप थोड़ा सा और परमुटेशन में क्या क्या वैरायटीज हो सकती हैं अगर हम सिचुएशन चेंज करें तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर ऑब्जेक्ट्स जो है वो आइडेंटिकल हो जाए तो क्या सिचुएशन होगा परमुटेशन में। तो आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट दो तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो डिस्टिंक्ट वाले केस में आपको पहले बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि ABCD लिखा हुआ है, अब बताओ ये सारे ऑब्जेक्ट जो लिखे हैं, लेटर्स लिखे हैं, कितने लेटर्स हैं इसमें? हाउ मेनी लेटर्स आर देयर? 4 लेटर है, 4 लेटर है, सारे ऑब्जेक्ट हैं ये, ठीक है। ऑल मैं सारे लेटर्स को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ। तो कितने ऑब्जेक्ट है मेरे पास? आई हैव 4 ऑब्जेक्ट। ओके, 4 ऑब्जेक्ट, 4 लेटर्स। तो ये जो 4 ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, अलग अलग हैं, कैसे हैं? आर दे डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल? आर दे डिस्टिंक्ट और सिमिलर? दे आर डिस्टिंक्ट। दे आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। कितने परमुटेशन बनेंगे इस पे? आंसर 4 फैक्टोरियल है। यस सर, आंसर 4 फैक्टोरियल। ओके, अब अगर मैंने आपको बोला कि मतलब इसको अगर अरेंज करेंगे ABCD को तो 4 फैक्टोरियल मतलब क्या आंसर पड़ता है इसका? 24। टोटल 24 परमुटेशंस बनेंगे। नंबर ऑफ परमुटेशन जो बनेंगे अलग अलग वो 24 बनेंगे, ठीक है। बट अब मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे जो सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट जो आपको डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं उसमें से मैं आपको कुछ को सिमिलर बना देता हूँ। लाइक ABAC। चलो अभी बताओ सारे ऑब्जेक्ट सिमिलर हैं क्या? ये जो मैंने वो लेटर्स लिखे हैं इस पे तो सारे नहीं है सर। ए और ए कॉमन है, बाकी सब अलग। इसमें जो A है वो 2 बार आ गया, दिख रहा है आपको? यस सर। बाकी जो है B और C तो वो तो डिस्टिंक्ट है। बाकी इसमें 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, ठीक है, सेम काइंड के हैं A और A। तो क्या इसके भी परमुटेशन 4 फैक्टोरियल बनेगा क्या? यही आंसर आएगा क्या? नहीं, ये आंसर नहीं आएगा। तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए फिर? 3 क्या होना चाहिए? अगर मैं इनका परमुटेशन बनाऊं 3 फैक्टोरियल तो नहीं होगा बेटा। अब देखते हैं कि इसमें कितने परमुटेशन बनेंगे, ठीक है। तो नहीं मालूम हमको भैया कितने परमुटेशन बनेंगे। तो एक काम करते हैं, लेट अस एज्यूम कि इसके नंबर ऑफ परमुटेशन जो है, ठीक है, वो कितने बनते होंगे? X परमुटेशन बनते होंगे, राइट। मुझे नहीं पता, मैंने बोल दिया कि X परमुटेशन बनते होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो आपके 2 A दिख रहे हैं इनको डिस्टिंक्ट बनाने के लिए, अलग अलग बनाने के लिए मैं इनको अलग अलग कलर चढ़ा दिया। अब अगर अलग अलग कलर चढ़ा दूं और इसको परमूट करूं तो क्या आंसर फिर 4 फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा? तो क्यों आएगा ना 4 फैक्टोरियल? क्यों? क्योंकि एक रेड कलर का ए है, एक ग्रीन कलर का रेड है, परमुटेशंस अलग अलग बनेंगे। यस सर। ओके, तो ठीक है, ऐसा है तो एक काम करते हैं फिर, इसको अलग तो बना दिया, टोटल आंसर 4 फैक्टोरियल आएगा। लेकिन यहाँ पे जो पहले मैंने एज्यूम किया था कि X फैक्टोरियल आएगा, तो अब ऑब्जेक्ट को मैंने जो सिमिलर थे उनको डिस्टिंक्ट बना दिया, तो अब ये इसमें कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। एक सिंगल परमुटेशन सपोज मैंने ले लिया, कोई भी एक परमुटेशन ले लिया, इसमें से कुछ भी बनता, सपोज BACA, ये कोई एक परमुटेशन बनता से, ठीक है। इसमें से एक रेड कलर है और एक A है जिसको ग्रीन कलर बना दिया। तो वापस इसी को परमुटेशन करूंगा तो कैसे परमुटेशन पॉसिबल है? इसके और बन सकते हैं कि नहीं? इसी एक परमुटेशन से B और C वहीं पे रहेगा। ये पॉसिबल है कि दोनों रेड और ग्रीन का पोजीशन चेंज कर दूं मैं? आपको बात समझ में आ रही है क्या? परमुटेशन सेम है, बस मैंने ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट बनाने के लिए अलग अलग कलर लगाया। जब अलग अलग कलर लगाया तो 2 फैक्टोरियल तरीके से ये जो आपस में अरेंज हो सकते हैं। बाकी इनकी पोजीशन फिक्स है B और C की। ये समझ में आ रहा है क्या? तो इनको ऑब्जेक्ट को हमने जो सिमिलर काइंड के थे उनको डिस्टिंक्ट बना दिया, तो आंसर वापस क्या बन जाएगा? 4 फैक्टोरियल। तो इसीलिए नंबर ऑफ परमुटेशन हो जाता है 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। अभी जागृति आप बोल रहे थे कि 3 फैक्टोरियल होगा, रॉन्ग आंसर है, ठीक है।
ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? एक और केस देखते हैं इसी का। से अगर मैंने Yes, रायपुर sir. बोला, रायपुर अगर मैंने बोला RAIPUR, इसमें कितने हैं जो अलग अलग हैं और कितने सेम है? रायपुर में 2 R सेम दिख रहे हैं आपको? 2 आर सेम, बाकी अलग अलग। अच्छा, इनको अगर मैं अलग अलग कलर लगा दूं तब टोटल कितने परमुटेशन बनते हैं? 6। 6 परमुटेशन बनते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने इसको X लिया और क्योंकि इसमें 2 सेम है जिनको हम परमुट करा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन। तो मतलब जितने रिपीट होते हैं उतने फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना होता है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब अगर मैं एक और स्पेलिंग ले लूं, इलाहाबाद, इलाहाबाद स्पेलिंग कुछ भी हो, आप देख लो इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है। ए कितने बार है? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स है। इसके अलावा एल L कितने बार है? 2 टाइम्स। एल जो है वो 2 बार है। लेकिन टोटल कितने हैं? टोटल नंबर कितने हैं? 9 9 सर, सॉरी। 9 फैक्टोरियल आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें कुछ सिमिलर है, तो जो सिमिलर है उनको आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे ए 4 बार है और एल भी 2 बार है, तो Yes. सर विकास में किया है सर, लेट मी इन प्लीज। क्या? तो विकास मैसेज किया है, लेट मी इन प्लीज ग्रुप में। यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? यस सर। अच्छा ठीक है, Yes. ओके ठीक है। जितने लोग लेट आते हैं उनको स्पेसिफिक रीजन देना पड़ेगा, ठीक है भैया। आप 5 मिनट भी लेट नहीं आ सकते, 5 ही मिनट लेट आ सकते हैं, ठीक है। और विकास को बोल दो मेरे पर्सनल चैट पे रीजन डाल दे लेट क्यों हुआ है, ठीक है। रीजन देखने के बाद मैं अलाउ करने की सोचूंगा। यहाँ तक समझ में आया क्या सबको? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, अगर बात यहाँ तक क्लियर है तो एक Yes, sir. फॉर्मूला या एक कॉन्सेप्ट आप नोट करेंगे, ठीक है। आपको मैं इसी में भेज देता हूँ, आप नोट कर लेंगे साथ में। आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे मैं नोट्स लिखवाऊंगा भी आप लोगों को। तो कहाँ चला गया? ओके, देखिए ऐसा है कि कुछ नोट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, जो कल की क्लास में किया था वो भी आप अभी नोट कर लेंगे। ज़्यादा अच्छा है कि आप क्लास में बैठ के ही नोट बना लेंगे तो आपका काम बहुत कम हो जाएगा बात के लिए। तो एक तो मैंने आप लोगों को Yes, sir. फैक्टोरियल नोटेशन का डेफिनेशन बताया था क्या? Factorial. फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है बताया था क्या? यस सर। बताया था ना। 0 फैक्टोरियल क्या होता है वो भी बताया था। यस सर। ठीक है, ओके। तो अभी फिलहाल एक काम करिए, कल की क्लास में क्या किया है और अभी हम क्या आगे करने वाले हैं सबका मैं आपको एक फाइनल नोट दिखाते चलता हूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा ही से डिफिकल्ट है टॉपिक, लेकिन अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप बना पाओगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल Yes, से sir. तो हमने फैक्टोरियल नोटेशन किया था, ठीक है। ये आप नोट करिए पॉइंट नंबर 1। और मैं एक एक करके थोड़ा सा समराइज करते चलूंगा कि कल हमने क्या किया था और वो वापस, क्योंकि मैंने आपको जो शेयर किया है वो तो आप पूरा का पूरा लिख नहीं सकते, ठीक है। और तो एक प्रॉपर नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स कैसे लिखना है, मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ। क्योंकि देखिए हमारे पास अभी एक कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है आपके इंस्टीट्यूशन की तरफ से या कुछ भी, तो हमको ऐसे ही नोट्स बना के काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट तो आप लिख लीजिए, फैक्टोरियल नोटेशन। एंड देन इसके बाद हमने क्या डिस्कशन किया था, किसी को पता है क्या? मैंने डेफिनेशन बताया था आप लोगों को, परमुटेशन का डेफिनेशन बताया था क्या? एनपीआर का फॉर्मूला Yes. बता दिया था। एनपीआर का फॉर्मूला बता दिया था क्या? NPR. एनपीआर मतलब परमुटेशन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोलिए। विकास बोल रहा है सर, नेटवर्क का Yes, sir. प्रॉब्लम था, वो फोन रिबूट किया, मतलब रीस्टार्ट किया है, फिर अभी जाके वो नेटवर्क सही हुआ उसका, तो अभी रिक्वेस्ट भी था हाँ ज्वाइन ठीक है, करने ज्वाइन के लिए। करने बोल दो, ज्वाइन करने बोल दो। यस सर। Yes, sir. Permutation का definition बताया था आपने। बताया था ना परमुटेशन का डेफिनेशन। उसके बाद हमने नेक्स्ट डेफिनेशन क्या किया था? कॉम्बिनेशन का भी डेफिनेशन किया था। एनसीआर का Yes, फॉर्मूला sir. बताया था क्या?
एनसीआर का फॉर्मूला बताया था क्या, देखिए तो। यस सर। अच्छा, मैंने क्या वर्ड यूज किया था, कीवर्ड क्या यूज किया था कॉम्बिनेशन के लिए? अरेंजमेंट शायद। सिलेक्शन वर्ड यूज किया था। सिलेक्शन तो सर उसके लिए था क्या? परम्यूटेशन। परमुटेशन में सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों बताया था आपको, यस सर। है ना? Yes. यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो ओके, राइट। देखो, अभी तक से मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है वो एक बार थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ मैं। तो देखिए, पॉइंट देखिए, सबसे पहले तो कल हमने जो है डिस्कशन किया था फैक्टोरियल नोटेशन, ये समझ में आ गया था फैक्टोरियल नोटेशन आप लोगों को। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है फर्स्ट नेचुरल नंबर, ओके, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। देन ऑर्डर्ड सिलेक्शन मतलब परमुटेशन, या जिसको बोलते हैं हम लोग अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अरेंजमेंट आपने किया था एनपीआर के फॉर्मूले में, किसी को डाउट है क्या, बता दीजिए। एनपीआर, यहाँ पे एन जो होता है वो हमेशा इससे बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है? आर से बड़ा होता है। यहाँ पे आर लिखा है ना, ये आर फैक्टोरियल लिखा है, वो उसको कट कर दीजिए, वो आर है, ठीक है। परमुटेशन और फैक्टोरियल नोटेशन दोनों समझ में आया क्या आप लोगों को? एनपीआर, अगर 5, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। Yes, sir. अगर 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और उनमें से अगर मुझे 6 को अरेंज करना है, कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फॉर्मूला क्या है? 10p6, 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। लेकिन अगर 10 में से मुझे 6 सेलेक्ट करने हैं, अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, तब क्या होगा फॉर्मूला? 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 10 माइनस 4, सॉरी 10 माइनस 6 4 फैक्टोरियल। ये समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को यहाँ तक? Yes, sir. ये स्पेसिफिकली एनसीआर का फॉर्मूला है या एनपीआर का? ये तीन चीजें स्पेसिफिकली आपको समझ में आ रहा है क्या, कि फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, देन एनपीआर क्या होता है, देन एनसीआर क्या होता है? ये तीन चीजें समझ में आई क्या आपको? Yes, sir. अभी देखिए, Yes. आज आपको बताया कि अगर सारे ऑब्जेक्ट, अभी देखो इस ऊपर जो केस मैंने बताया, जो फॉर्मूले मैंने बताया, उसमें ये साफ साफ था कि जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो सिमिलर नहीं है, सारे के सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे, सारे अलग ऑब्जेक्ट थे, एन के एन ऑब्जेक्ट सबके सब अलग थे, तब वो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था। लेकिन अब मैंने सिचुएशन और आपको ये बोल रहा हूँ कि अभी उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही तरह के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो उस तरह के परमुटेशंस को क्या बोला जाता है? तो एक पॉइंट आप जरूर नोट कर लीजिए, जो भी मैंने आपको सिखाया बताया है वो पॉइंट आप नोट कर लीजिए। और पॉइंट ये है, आपको दिख रहा होगा, अगला नोट्स ये है। तो आप लोग ये लिखते जा रहे हैं क्या? ये पॉइंट नोट करिए। आज मैंने आपसे ये डिस्कशन किया आपसे, ये आपका पॉइंट है। और इसमें क्या है कि ये पढ़िए, तो दोनों, पहला पॉइंट पढ़िए, फर्स्ट पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा है, कोई भी, एनीबॉडी? Number of permutation or arrangements of n different things taken all at the time equal to ये n. समझ में आया कि सारे अलग हैं तो n फैक्टोरियल होगा, n ऑब्जेक्ट में से n पूरे लेने हैं तो n फैक्टोरियल आंसर है। लेकिन अगर यही चीज अगर मैं पूछूं कि n में से आपको n के n डिस्टिंक्ट है, सारे डिफरेंट है, लेकिन n में से n नहीं लेना है, n में से r लेना है, तब आंसर क्या होता है? NPR होता है। ये समझ में आ रहा है क्या आपको? Okay, sir. Yes, sir. n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, करेक्ट। अभी सेकेंड पॉइंट पढ़िए, कोई भी कौस्तुभ पढ़ो। Number of permutation of n things or which are alike n are of P1 one are type alike, or alike P2 or are of alike, continuous three. P3 are alike, मतलब वो सेम सेम है, Alike. जैसे बिल्कुल जैसे A है, Yes, sir. लाइक LL था, उस तरह का कोई सिचुएशन है, तब क्या करना है, उनके परमुटेशन से, उनके फैक्टोरियल से आपको डिवाइड कर देना है टोटल n को। ये समझ में आया क्या आपको फॉर्मूला? अभी मैंने जो आपसे आज जो पॉइंट डिस्कशन किया, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर है क्या? Yes, sir. Clear, sir. Yes, क्लियर sir. है ना? चलिए ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे डिस्कशन करते हैं।
और देखते हैं कि आप बना पाते हो कि नहीं। एक और पॉइंट बल्कि नोट कर लीजिए, जब रिपीटिशन अलाउड हो, ठीक है, इसके पहले क्या है, रिपीटिशन अलाउड नहीं था, मतलब एक ऑब्जेक्ट को एक ही बार ले सकते थे, बट अब मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने बार भी ले सकते हो आप, ठीक है, और आपके पास टोटल n ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, n डिफरेंट थिंग है, लेकिन याद रहे कि अभी भी आइडेंटिकल नहीं है, ये सारे के सारे डिफरेंट थिंग है। कितने डिफरेंट थिंग्स हैं, n डिफरेंट थिंग्स है, उसमें से हम क्या ले रहे हैं, r ले रहे हैं, और कंडीशन क्या है, रिपीटिशन इज अलाउड। तो अगर रिपीटिशन अलाउड हो तो उसका फॉर्मूला बनता है n की पावर r। ऐसा क्यों बनता है? अब जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5, 5 डिजिट मैंने आपको दे दिए, रिपीटिशन अलाउड है बोल दिया, मतलब किसी भी डिजिट को कितने बार भी आप यूज कर सकते हो। लाइक 111 भी नंबर हो सकता है, 222 भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 भी नंबर हो सकता है। कितने परमुटेशन बन सकते हैं? इसके लिए 5 चॉइस है, इसके लिए भी 5 5 चॉइस है, into इसके लिए भी 5 5। into 5। ये 5 क्यूब समझ में आ रहा है? ये 5 क्यूब में से जो नीचे 5 है वो n है, ऊपर 3 है वो r है। ये समझ में आ रहा है क्या? रिपीटिशन इज अलाउड के लिए फॉर्मूला है। तो ये परमुटेशन की वैरायटीज देख रहे हैं, तो बेसिकली ये 3 वैरायटी है। पहले पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, और जो ओरिजिनल डेफिनेशन है जिसमें से आप n में से r सेलेक्ट करते हैं वो भी एक है, ठीक है। तो ये चारों चीजें समझ में आई क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या मैटर? बताइए, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है? परमुटेशन समझ में आ रहा है? केसेस समझ में आ रहा है? ओके। चलो एक सवाल पूछता हूँ, देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाते हो, और उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट कहाँ तक बिल्ट हो रहा है वो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगा। स्क्रीन सबको विजिबल है, अच्छे से दिखता है स्क्रीन? यस सर, विजिबल। ठीक है, कोई भी एक जने पढ़िए इलस्ट्रेशन, एनीबॉडी? सुरेश ध्रुव पढ़िए। In how many ways? Sir, in how many ways can 4 ring be worn in the index, ring finger and middle finger if there is no restriction of the number of rings to be worn on any finger? समझाइए क्या लिखा है, समझाइए। सर 4 फिंगर है सर, एक इंडेक्स रिंग और मिडल। सर इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ रिंग्स, सर कोई भी एनी फिंगर में कोई फिंगर 4 है कि 3 है, बताओ तो जरा। सर 3 फिंगर, सॉरी 3 फिंगर है, यस ठीक है। सर। हाँ, और सर इन हाउ मेनी वे 4 रिंग कैन बी worn? नंबर ऑफ रिंग्स टू बी वॉन ऑन एनी फिंगर, ठीक है, नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। कितने तरीके से आप ये 4 रिंग को पहन सकते हैं, ठीक है, ये सवाल है। 4 अलग अलग रिंग दे दिए आपको, बढ़िया अलग अलग डिजाइन के, ठीक है, काला नीला हरा पीला जो भी आता है, और वो बोला कि आपको ये 3 उंगलियों में पहनना है। कितने तरीके से पहन सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, किसी भी उंगली में कितने भी पहन सकते हैं। एक्सप्लेन करो आंसर। 4 क्यूब। 4 क्यूब क्यों? तो सर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितनी भी रिंग्स कितने भी फिंगर में कितनी भी रिंग्स पहन सकते हैं। हम लोगों के पास ऑप्शन है 4 अच्छा, 4 रिंग्स एक ही तो फिंगर में पहनने का। 4 क्यूब आएगा कि 3 की पावर 4 आएगा? हर एक रिंग के लिए कितने चॉइस है? 3। सर 3 की पावर 4 आएगा। 3 की पावर 4 आएगा ना, क्योंकि किसी भी रिंग को आप किसी भी उंगली में पहन सकते हो। फिर दूसरी उंगली के लिए फिर से 3 चॉइस है, किसी भी उंगली में कोई भी पहन सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 3 to the power 4। आपने जो पॉइंट समझा ना, नो रिपीटिशन वाला, उसी का क्वेश्चन है। तो देखो, आपको ट्रेस करना है कि सिचुएशन क्या है और कंफ्यूज नहीं होना है, करेक्ट? ठीक है, मेरे ख्याल से अब इसके आगे हमको थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, तो ज्यादा मैटर समझ में आएगा। और अभी मैंने आपको एक असाइनमेंट 2 दिया हुआ है, सबको देखो तो व्हाट्सएप परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सेकंड असाइनमेंट मिला आपको। उसको करना है क्या सर? अभी करते हैं, देखिए उसमें क्या क्या समझ में आ रहा है, और लाइव देखते हैं कौन कौन बना के मुझे दिखा सकते हो क्वेश्चन। तो एक छोटा सा आप लोगों के बीच कंपटीशन भी रख देता हूँ मैं कि कौन कौन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 जिनको जिनको बन सकता है बना के भेजेंगे, और जिसका पहले आंसर आएगा वो विनर होगा, उसको पॉइंट मिलेगा, करेक्ट? चलिए
सर कौन सा क्वेश्चन? ये देखिए पहला क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे। सर कौन सा क्वेश्चन? सॉरी सर, मेरा नेटवर्क पहला कौन क्वेश्चन, सा फर्स्ट क्वेश्चन सर? दिख रहा है स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा आप लोगों को पहला क्वेश्चन? हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed? हाँ, सर फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, 1 to 9 डिजिट कर सकते हैं। नो डिजिट इज रिपीटेड है, यहाँ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। आंसर आप टाइप कर सकते हैं या बोल भी सकते हैं। चलिए बताइए आंसर क्या होगा। यू कैन टाइप योर आंसर। सर एक आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एनपीआर एनसीआर के टर्म में आंसर दे सकते हैं, पूरा फैक्टोरियल सॉल्व करने की जरूरत 9p3। 9p3 जागृति, वेल डन, यू आर द विनर, गुड। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताना है। पहले आंसर बताना है। हाँ, आप उसको पूरा कैलकुलेट भी करना आता होगा आप लोगों को, ठीक है, कैलकुलेट भी कर सकते हो। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विथ नो डिजिट रिपीटेशन? कितने 4 डिजिट नंबर बनेंगे, ठीक है। यूजिंग 0 to 9 कोई भी डिजिट आप यूज कर सकते हो, बट नो डिजिट रिपीटेड बोल रहा है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। इसका आंसर देना है, जिसका आंसर पहले आएगा वो विनर है। 10p4। कैसे 10p4 हो जाएगा भाई? पहले प्लेस पे 0 आ सकता है क्या? नो सर। चलो अभी पूरा कैलकुलेट करना, ठीक है, पूरा कैलकुलेट करके डिजिट में आंसर देना। व्हाट्सएप पे टाइप करेंगे, सेंड करेंगे, व्हाट्सएप पे टाइप करेंगे आंसर, जो भी डिजिट आ रहा है वो टाइप कर देंगे। पहला वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है विकास? सर पहले वाले का 504। हाँ, सॉरी आई थॉट 0 to 9 है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता दूं ऐसे। आप लोग आंसर भेजिए, फिर मैं बताता हूँ कि किसका आंसर सही है। श्रेयस ध्रुवे पहले का सही है, 504। बाकी सेकंड वाले का बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सबने भेज दिया है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग डिसाइड करके बताना कि विनर कौन है, ठीक है। कौन एक्सप्लेन करेगा क्वेश्चन, कौन एक्सप्लेन करेगा? एनीवन प्लीज रीड द क्वेश्चन। Sir, how many 4-digit number are there with no digit repeated? ठीक है, बताओ 0 to 9 इस पे यूज कर सकते हैं कि नहीं? सारे डिजिट यूज हो सकते हैं, बट फर्स्ट प्लेस पे ये आपका यूनिट प्लेस है, 10, 100, 1000 प्लेस पे 0 आ सकता है क्या? 0 नहीं आ सकता, तो इसके लिए कितने चॉइस बचे? आपने तो 1 to 9 बोला ना? मैंने कहा 1 to 9 बोला। वो 0 to 9। अच्छा, वो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन के लिए था। भाई जब सारे डिजिट, प्लेस के लिए 9 बचे ना। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक है कि यही डिजिट यूज करना है तो वो वही लेना है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं कि कौन सा डिजिट लेना है, तो कोई भी डिजिट ले सकते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, 9 आएगा, ठीक है, 9 चॉइसेस होंगे, क्योंकि 0 नहीं आ सकता यहाँ पे।
राइट? आया क्या समझ में? यस सर। अब यहाँ 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? रिपीटिशन अलाउड है या नहीं अलाउड है? नहीं अलाउड। नहीं है सर। कितने लोगों ने ये किया है बताओ? 9 into 9 into 8 into 7 किसी ने किया है क्या ये? कैलकुलेट करो तो क्या आ रहा है आंसर? इसका आंसर क्या आ रहा है? कैलकुलेटर से कर लो। सर 4536। किसी का आया है क्या? नहीं आया ना? नहीं सर। किसी को भी पॉइंट नहीं मिला इसमें, ठीक है। अच्छा एक और तरीका सर है मैंने इसको सॉल्व। व्हाट्सएप पे मैसेज किया। किसी ने भेजा है क्या आंसर? यस सर मैंने भेजा। किसने? हाँ क्या कुछ बोले क्या? यस सर मैंने व्हाट्सएप पे भेजा। तो ये आपका आंसर गलत तो है ना? लेकिन देखिए इसका एक और तरीका है, आपको एक्सप्लेन करते हैं क्या तरीका हो सकता है, ठीक है? कोई बताएगा और कोई तरीका हो सकता है इसको काउंट करने का? 4 प्लेस हैं टोटल, आपके पास 10 डिजिट है, लेकिन क्योंकि 4 डिजिट का नंबर इसलिए स्टार्टिंग 0 से हो नहीं सकता, 1000 प्लेस पे तो आ नहीं सकता है, ठीक है? कोई तरीका कोई बताएगा? चलो मैंने ये वाला प्लेस सेपरेट रख दिया, अब इस पे 0 नहीं आ सकता, ठीक है? कितने चॉइस हैं, कितने परमुटेशन हो सकते हैं, कितने ले सकते हैं इसके लिए? या ऐसा बोलूं कि टोटल पहले तुम कर लो, टोटल 10 डिजिट है 10p4, ये कर लेते हैं, ये चलेगा क्या 10p4? जागृति किसके लिए? 1000 वाले प्लेस के लिए? अरे नहीं भाई, टोटल 4 प्लेस हैं, ठीक है? 10 में से 4 लेने ना, 4 डिजिट बनाने, 10p4 चलेगा नहीं आंसर में? तो विकास क्या बोलते, चलेगा? क्या बोलते विकास, आंसर 10p4 चलेगा कि नहीं? रिया सर मेरे को तो नहीं लगता। कौस्तुभ बताओ, 10p4 चलेगा ना भाई? 10 डिजिट है, Yes, 4 sir. प्लेस है, 10p4 नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? आंसर चलेगा ना? क्या बोलते हैं? यस सर। चलेगा? कौस्तुभ बोलता है ये चलेगा, श्रेष्ठ तुम क्या बोलते? सर चलेगा सर। रिया सही है आंसर? भाई इसमें से वो भी डिजिट आ जाएंगे जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो उनको माइनस करोगी कि नहीं? कितने डिजिट हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं? कौन बताएगा? ये चलेगा, ये आंसर चलेगा। अभी देखो तो कैलकुलेट करो सारे लोग, 10p4 माइनस 9p4 सॉरी 9p3 करके देखो आंसर क्या आता है। आंसर वही आता है, पहले अलग आता है, देखिए करके। क्यों माइनस किया समझ में आ रहा है? क्योंकि 10p4 में 0 से स्टार्टिंग वाले भी 4 डिजिट आ गए जो कि हो नहीं सकते, तो उसको डिलीट कर दिया, 0 बैठा दिया, ठीक है? 1000 प्लेस पे, और बाकी 3 आउट ऑफ 9 यूज करेंगे, ठीक है? 9 में से 3 ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या? रिया देशमुख ने लिखा है 9 into 9, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा है देखिए तो? आंसर क्या 4536 आ रहा है? सर मेरा आ रहा है। बाकी लोग भी देखिए करके। नहीं आ रहा है क्या समझ में? सर 5040। अरे भाई नहीं आ रहा है यार, 5040 करके देखो, 10p4 माइनस 9p3 करके देखो। देखो 10p4 क्या होता है? 10p4 होता है तुम्हारा 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, यस सर यस। ठीक है? और 9 अपॉन में 3 है तो ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। अभी फैक्टोरियल सॉल्व कैसे करते हैं देखो, ऊपर 10 दिख रहा है ना, उसको 6 तक उतारो, 6 तक उतारो मतलब 10 से डाउन जाओ। 10 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। सर 9 फैक्टोरियल अपन 5 फैक्टोरियल होगा क्या?
9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल होगा क्या? क्यों भाई 5 क्यों आएगा? 9 में से Yes, 3 sir. घटाओगे तो 5 आएगा क्या? अच्छा, नाइस। ये समझ में आ रहा है क्या? यहाँ भी 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा दोनों, तो क्या बच रहा है? मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ वो दिख रहा है आप लोगों को? ठीक क्या है। बचा आपके पास? हाँ, यस सर, ठीक है, ठीक 9 है सर। 9 इंटू 8 इंटू 7 तो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से 10 माइनस 1 आ जाएगा, फिर से 9 आ जाएगा। तो देखो 9 इंटू 8 इंटू 7 वापिस से आ गया वहीं, सेम आंसर आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। Okay, next question. Is it visible everybody? Question number 3. Yes, sir. Okay, please solve. Proceed. अपने मन से अप्रोच करिए, पढ़िए खुद से मन से और बनाइए। जिनको समझ में आ रहा है आंसर टाइप करके भेजेंगे, जो भी डिजिट में आ रहा है पूरा। जिसका आंसर पहले आएगा और सही आएगा, सही और पहले, पहले और सही, वो विनर है। अब भैया विकास बार बार आंसर नहीं भेजना है, एक बार डिसाइड करके भेजना है, ठीक है? सिर्फ एक बार। अच्छे से पढ़ो, समझो और बनाओ। तुम्हारे क्लास के बीच में इंटरनल मैथ चल रहा है, अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो क्या लिखा है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं आपको। देखो जो आप पढ़ रहे हो ना, आपको बहुत काम आने वाला है फ्यूचर में, बता दूं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, ये आपके यूपीएससी कैट एग्जाम, ये सब में ऐसा कोई दुनिया का कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछा जाता है। और बहुत ज्यादातर लोग इसको प्रिपेयर नहीं कर पाते मेन सब्जेक्ट के चलते, ठीक है? सबके सब मेन सब्जेक्ट में बहुत फोकस करते हैं। कोविड 20 आएगा, सेम तरीके से करेंगे हम उसे। हाँ, आ गया आंसर किसी का? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। मेरा ठीक है, अब क्या आंसर है मैं वो बताऊंगा नहीं, ठीक है? बल्कि डिस्कशन जरूर करेंगे, तो आप लोग डिसाइड कर लेना कि आंसर क्या आ रहा है बल्कि, ठीक है? विकास ने 3 आंसर भेज दिए। ओके, लेट्स सी, एनीबॉडी who would like to read the question please? How many Anyone? 3-digit even numbers can be made using the digits 1, 2, 3, 4, 6, 7 if no digit is repeated? ओके ठीक है, जागृति आप बताएंगे कि यूनिट प्लेस पे क्या रख सकते हैं अगर इवन नंबर है तो? तो यूनिट प्लेस पे इवन नंबर रखेंगे 2, 4, 6। 2, 4, 6 कितने चॉइस है बेटा यूनिट प्लेस के फिल करने के लिए? हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर फॉर यूनिट प्लेस? 3 choices. You have 3 choices. Okay. What about these 2 places? ये 2 places के लिए कितने choices हो पापा? अगर डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, नो डिजिट इज रिपीटेड, तो टोटल कितने कितने आपके पास ऑब्जेक्ट हैं? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर देयर? 7. 7 में से हाँ 2 seats by 6 ways and 3 seats by 5 ways. तो अभी सिर्फ 3 बचेंगे, अभी कितने 3 और बचे? 2 बचे। 5p2 समझ में आया क्या? 3 into 5 तो 3 निकल गया ना उसमें से। हाँ क्या बोल रहे हो भाई? 6 में से एक यूज कर लिया ना आपने यूनिट प्लेस पे।
अब आपके पास 2 प्लेस बचे, कितने ऑब्जेक्ट बचे? 5 ऑब्जेक्ट बचे। 5 में से आपको 2 सेलेक्ट चूज करके अरेंज करने हैं। कितने ऑप्शन है? 5p2 है ना? 5p2 क्या होता है? 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 3। क्या आंसर है, क्या आ रहा है? 3 फैक्टोरियल को क्या लिखते हो आप? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। ये 3 से 3 कट गया। 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120/2। आंसर 60 है। किसी का है 60? 60. किसी का नो नहीं आया सर। ना? No, sir. चलो ठीक है, नो वन इज द विनर। थर्ड का भी कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और इस बार मुझे होप है कि कोई ना कोई तो आंसर दे ही देगा, और वो भी सही आंसर। सो लेट्स सी। चिंता नहीं करो, बहुत सारे सवाल है, ठीक है। एट लास्ट तो आप सीख ही जाओगे। बस देखते हैं कि कितनी जल्दी आप वहां उस पॉइंट पे पहुंचते हो। सी, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट सॉल्विंग। खुद से पढ़िए, मन में पढ़िए, समझिए, समझ के आंसर, मुझे सिर्फ आंसर टाइप करेंगे। एग्जैक्ट फिगर क्या है वो बस मुझे आप सेंड कर दीजिए। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक आपको पहले पार्ट में, उसके फिर सेकंड लाइन पे है, तो दोनों का आंसर आप मुझे भेजेंगे। भाई दोनों भेजे कि तो भेजे है? ठीक है। सर इवन नंबर के लिए कंडीशन है क्या डिजिट रिपीट होने की? हाँ बेटा, समझा क्या? क्वेश्चन भी समझा और आंसर भी समझाओ विकास। सर मेरा एक क्वेश्चन था, अगर इवन नंबर के लिए भी कंडीशन है क्या कि डिजिट रिपीट हो सकता है या नहीं हो सकता है? वही जो कंडीशन ऊपर लिखा है वही आपके इवन नंबर के लिए भी वही कंडीशन है। दोनों में सेम कंडीशन है। एक्सप्लेन करिए। सो फर्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। पहले 4 ब्लॉक्स है, सो 5 नंबर्स है अपने पास, तो इसका आंसर होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, क्योंकि अपने को डिजिट रिपीट करने मना किया है। 5p4 समझ में आ गया पहले का आंसर। हाँ, सेकंड सेकंड का में इवन नंबर फाइंड आउट करने बोला, तो एक ब्लॉक रिजर्व्ड है इवन नंबर्स के लिए, और हमारे पास 2 इवन नंबर्स है वहाँ पे, बट वो एक नंबर हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। सो अगर 5 में से एक नंबर चले जाता है तो अपने पास बचता है 5, यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2, 4p3 चलेगा यहाँ पे तीनों के लिए? 4 इंटू 3 इंटू 2 तीनों का बचेगा यहाँ पे। हाँ 4p3 4 पे चलेगा ना 3 भाई? चल जाएगा, यस सर, चल 4 जाएगा। की 4p3 इंटू 2 समझ में आया। इसका आंसर आता है 120, इसका आता है 48। बाकी लोग करके देखिए। 48। वेल डन यस सर। विकास, बढ़िया। चलो अगले सवाल के लिए सब लोग तैयार हैं? जिनको नहीं समझ में आया प्लीज डिस्कशन कर लीजिए, पूछ लीजिए। एनीबॉडी? क्लियर है क्या ये? यस सर। बाकी सबको समझ में आ रहा है? देखो आपको असाइनमेंट बना के भेजने हैं भैया, नहीं समझ में आएगा तो फिर बाद में दिक्कत आपको जाने वाली है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, समझेंगे और बना के भेजेंगे। जिसका पहले आंसर आया वो विनर।
हेलो सर। हाँ जी, सर मेरे को क्लास के जाना पड़ेगा एक्चुअल में अभी। क्या मेरे को क्लास के जाना बोलो? पड़ेगा सर, अभी मेरे को फोन आया था। आपको जाना है बोल रहे हो? यस सर, यस सर। हाँ चलो ठीक है, बाय। ओके सर, ओके सर। सर 56 आंसर आया है, कैन आई एक्सप्लेन? अच्छा, किसको एक्सप्लेनेशन चाहिए? रिया आपको चाहिए? नहीं, मैं दूं क्या एक्सप्लेनेशन सर? हाँ बिल्कुल दीजिए, मोस्ट मेरा वेलकम। 56। So here n number of people equal to 8 and r people to be chosen is 2. So number of ways, so 8 भी 2 करेंगे, फिर 8 by 8 minus 2 करेंगे तो आएगा 8 by 6, then 8 into 7 into 6 by 6, तो आएगा 8 into 7 equal to 56. सॉरी बेटा, मैं सुन नहीं पाया। ये आपका एक बार फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो रिया। क्वेश्चन रीड करूं? हाँ समझाइए, क्वेश्चन समझाइए। हाँ, so sir here n number of people is equal to 8. हम्म, R number of peoples to be chosen is 2. चेयरमैन बनाना है, वाइस चेयरमैन बनाना है? Yes sir. So 8 पे 2 वन आएगा पर्सन कैन नॉट नंबर ऑफ। होल्ड मोर देन वन पोजीशन। क्या मतलब है यस इसका? सर। इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज? अच्छा ठीक है, we can choose a Yes sir. chairman and a vice chairman assuming one person cannot hold more than one position। क्या मतलब हुआ इसका? तो ये सिलेक्शन है कि अरेंजमेंट है कि क्या है? ये सिलेक्शन है, अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट। हाँ अरेंजमेंट है। सिलेक्शन है। सिलेक्शन है। हाँ सर, मेरे को तो सिलेक्शन लग रहा है। कैसे? एक सेकेंड। हम लोग सर आठ आठ में से 8 लोग को चुन रहे 2 पोजीशंस के लिए। हम्म, So in how many ways it can be selected? तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। एक कमेटी है जैसे कि 8p2 लेंगे। हाँ 8p2 करके करेंगे ना सर? 8 ये मान के चलो कि ये जैसे कमेटी है ना, जैसे कमेटी है तो ये ऐसे बैठाते हैं ना, चेयरपर्सन बैठाते हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी को बैठा दिया, यहाँ अमित शाह को बैठा दिया, ठीक है? तो फिर यहाँ अमित शाह को बैठा दिया, फिर यहाँ नरेंद्र मोदी को बैठा दिया। मगर कोई भी मतलब कितने 8 लोग हैं, अब एक तुमको पोजीशन बनानी, ठीक है? कि एक तुम्हारा चेयरमैन बैठेगा, एक वाइस चेयरमैन बैठेगा। तो पॉसिबिलिटी है ना, अरेंजमेंट तो हो रहा है ना, किसको कहाँ बैठाओगे? ये 8CR से आएगा क्या आंसर इसका? 8CR, नहीं बेटा, 8C2। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि क्या है कि आपको चेयरपर्सन बैठाने, मतलब 2 पोजीशन है आपके पास, ठीक है? समझ रहे हो आप? चेयरपर्सन के लिए तो सवाल ये है कि जैसे मैंने अगर इसको मैंने चेयरमैन का प्लेस बताया, इसको वाइस चेयरमैन का प्लेस बताया, तो कितने सिलेक्शन हो सकते हैं? सिलेक्शन कितने हो सकते हैं? आई मीन कितने चॉइसेस हैं चेयरमैन के लिए? हाउ मेनी चॉइसेस चेयरमैन के लिए? हाँ चेयरमैन के लिए 8 है सर, और वाइस आप चेयरमैन के लिए अब 7 है। देखो, आप एक आदमी एक ही पोजीशन होल्ड कर सकता है। जो चेयरमैन बन गया उसी को वाइस चेयरमैन नहीं बनाएंगे, तभी कितने प्लेस हैं आपके पास? 8 है सर। ये 7। समझ में आ रहा है क्या? यस ये समझ सर। में आ रहा है क्या? ठीक है, यस सर। ओके। ठीक है, वेल डन। मेरे ख्याल से अभी भी विनर जो है वो विकास है, 5th का। वेल डन विकास, तो तुम इतना जल्दी बना पा रहे हो। कौन है विनर? कौन है? विकास ही है ना? यस सर सर। सभी विनर थे सर, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी को आंसर आया। रिया, श्रेयस, सबके आंसर सेम टाइम पे आए हैं, ठीक है, वेरी गुड। सभी विनर सर।
ओके गुड। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 तो हो चुका है ना? Yes, sir. Sixth question. क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। यस ठीक है, बनाइए क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए। देखें किसका आंसर सही आता है। पहले का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ टाइम में भी अगर कोई पहले है तो वो विनर है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन। मेरे ख्याल से सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और अलजेब्रा के साथ आपको खेलना है कि एनपीआर को कैसे सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। ये कहाँ चला गया? क्या नाम है? कौस्तुभ कहाँ चला गया? पता नहीं सर। ओके चलिए देखते हैं किसका आंसर आता है पहले। सिक्स जो है क्वेश्चन नंबर 6 उसका पहले आंसर आया है श्रेयस। श्रेयस यू आर द विनर। अभी भेजी थी। का पहले आएगा, जिसका पहले आएगा। मुझे पहले श्रेयस का दिख रहा है, आप लोगों को रिया का आंसर पहले दिख रहा है क्या? नहीं सर, उसका दिख रहा है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है? ज्यादा सर टाइम मेरे नहीं को है। एक्सप्लेन करो ना सर ये वाला हाँ, क्वेश्चन। इसका आंसर सर एक्सप्लेनेशन इसका 9। हाँ 9 सर। क्यों आया? क्वेश्चन चाहिए? यस सर। ठीक है, देखो ऐसा है कि भाई साहब 9 - 1 फैक्टोरियल तो ऊपर लिखना ही पड़ेगा, और जब माइनस करोगे तो n-4 फैक्टोरियल आएगा। ये समझ में आया? Yes, sir. अब जब डिवाइड हो रहा है तो ऊपर तुम्हारा n-4 फैक्टोरियल आएगा कि नहीं आएगा? मल्टीप्लाई डिवीजन इतना तो समझते होगे ना? ये नहीं आया क्या समझ में? बता दो ये क्या लिखा मैंने। इन दोनों में से इसमें और इसमें से लार्जर नंबर नीचे वाला है। n-1 फैक्टोरियल को कुछ नहीं करिए, इसको आप रिड्यूस कर दो, n-1 फैक्टोरियल में टूट जाएगा, फिर से कटेगा और आंसर दिख रहा है आपको सीधा सीधा 9। ऐसे Yes. किया आपने श्रेयस दुर्वे? Yes, sir. ओके वेरी गुड। चलो ठीक है, बाकी लोगों ने भी बना लिया होगा। सर, हो कुछ? हाँ वो एक बार वापस दिखाई दे सर। इसको सॉल्व नहीं करेगा मतलब n-1 फैक्टोरियल अपॉन n-1 - 3 होल फैक्टोरियल। तो किया ना, सिंप्लीफाई तो किया, देख रहे हो? क्या करूं और तो कट रहे नहीं सर काटूं मेरे को नहीं इसको? समझ सर मेरे को नहीं समझा था। बताइए ना कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया आपको, बताइए। सर वो फर्स्ट स्टेप ही नहीं समझा मतलब। भाई इसका फॉर्मूला तो पता होगा तुमको एनपीआर का। n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। हाँ वही तो लगाया है, देखो ना। सर r तो 3 है ना सर। अरे तो भाई ऊपर n-1 है ना। अच्छा बताओ 5p2 क्या होगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल। अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो वही तो किया, माइनस तो किया। n-1 में अगर 3 माइनस करोगे तो n-4 ही तो आता है। नहीं आया हाँ अभी ठीक है तक? सर। क्लियर है पूरा? ठीक है सर। हाँ सर। ठीक है कोई बात नहीं। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। चलो क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो। मिसिसिपी। अब ये मिसिसिपी में कौन सा फॉर्मूला लगेगा आज जो हमने सीखा था?
जिस पे रिपीट होता है तो उसको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो पूरा सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके फाइनल डिजिट क्या है वो सेंड करेंगे। कैलकुलेटर मोबाइल आप इस्तेमाल कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी असाइनमेंट आप बनाओगे। जो आज मैंने आपको असाइनमेंट नंबर 2 भेजा है, ज्यादातर क्वेश्चन आपने बना लिया है, बट पूरा सॉल्व करके आज आप भेजेंगे, अपलोड कर देंगे आंसर। Okay, I received your answer. Sir, one more question. One more question. अच्छा रिया, ठीक है, चलिए ठीक है। रिया का डिमांड है कि एक और क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ठीक है। इसका आंसर क्या है? हाँ वही है जो आपने भेजा है। चलो ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। 5 मिनट टाइम है, लेकिन अभी थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, एंड लेट्स सी कि कौन कौन बना पाते हो। इसका कोई एक्सप्लेनेशन तो नहीं चाहिए ना आप लोगों को? नो सर, क्लियर है। सर एक बार कर लीजिए एक्सप्लेन, एक बार कर दो। ठीक है, कर दूंगा, ठीक है, कर दूंगा। ये बनाओ पहले 9। जलालुद्दीन नसरुद्दीन, वेलकम। हेलो जलालुद्दीन भाई साहब, काफी वक्त के पाबंद हैं आप। हेलो, सुन रहे हैं कि नहीं? जलालुद्दीन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बाकी लोग को आ रही क्या आवाज?
सर आपकी आ रही है? ये जलालुद्दीन को क्या हो गया? एकदम शार्प सर फर्स्ट वाले का है क्या? हाँ फर्स्ट 360। हाँ भेजते जाओ ना, भेजते जाओ, भेजते जाओ। तीनों एक साथ भेजने हैं, तीनों का सही होना चाहिए, मतलब तीनों आंसर, तीनों क्वेश्चन सही होना चाहिए। सर अभी फर्स्ट ही वाला बस कर रहा हूँ। ठीक है, भेजिए भेजिए। अरे यार ये कितने वर्ष है बस? MONDAY 6 इंटू 5 इंटू 4। जागृति तुम्हारा क्या हाल चाल? भेज नहीं रहा बहुत देर से आंसर, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तुमने 9 भेजा था। ओके ठीक है, वेरी गुड, काफी अच्छा कर रहे हो तुम लोग वैसे। मुझे लग रहा है कि क्लास बढ़िया डायरेक्शन में जा सकता है। ओके, वेल डन रिया, यू सॉल्व्ड इट करेक्टली। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल ऑफ यू ऑन ट्यूसडे।